X24 न्यूज में हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी 4 मई को खोल दिए गए हैं। कपाट के खोलते ही श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के जयकारे लगाए और उनके दर्शन किए। इससे पहले अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्व रखता है 4 धाम यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने बात की बद्रीनाथ धाम के बारे में। हमने जाना कि कैसे हुई थी बद्रीनाथ धाम की स्थापना और कैसे मिला था बद्रीनाथ को अपना नाम। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यमुनोत्री से ही शुरू होती है 4 धाम यात्रा। ऐसी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा को घड़ी की सुई की दिशा में पूरा करना चाहिए, इसलिए इसकी शुरुआत उत्तरकाशी के यमुनोत्री से होती है। फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में ये यात्रा संपन्न होती है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हमेशा यमुनोत्री से क्यों होती है? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक कारण की। यमुनोत्री वो जगह है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। हिंदू धर्म में यमुना को देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी यमराज की बहन है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति यमुनोत्री में स्नान करता है या दर्शन करता है, उसे मृत्यु के डर से छुटकारा मिल जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से भक्त इस यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से करना शुभ मानते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की। 4 धामों में यमुनोत्री सबसे पश्चिम दिशा में स्थित है। जब यात्री यात्रा शुरू करते हैं तो वो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं। ये दिशा यात्रा के लिए सबसे सही मानी जाती है क्योंकि इससे रास्ता आसान और सुविधाजनक रहता है। पहाड़ी रास्तों में इस क्रम से चलना यात्रा को थकाऊ नहीं बनने देता और हर धाम तक पहुंचना थोड़ा सरल हो जाता है। एक और वजह है पुरानी परंपरा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में ऋषि मुनि और साधु संत भी यमुनोत्री से ही यात्रा की शुरुआत करते थे। उस समय से लेकर आज तक यही क्रम चलता आ रहा है। लोग इसे एक परंपरा मानकर निभाते हैं और इसी तरीके से यात्रा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि यमुनोत्री से 4 धाम यात्रा की शुरुआत करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक आस्था, समझदारी से चुनी गई दिशा और वर्षों पुरानी श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये यात्रा आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के करीब लाने का एक सुंदर माध्यम है। इसलिए अगर आप भी 4 धाम यात्रा करने की सोच रही हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री की ही टिकट निकालें। आज की हमारे एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और जानेंगे 4 धाम से जुड़े नए किस्सों के बारे में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।